हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। हम लोग आज के लेक्चर में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को देखेंगे। जब केमिकल रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का, जब ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है SN1 रिएक्शन में, तो जनरली जो कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज होता है। और वो रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिखा है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड का। तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जब कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है, जब ये टूट रहा होता है, ठीक है, उस टाइम में एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। मतलब कुछ ज्यादा एनर्जी कंटेंट रहेगा हमारा ट्रांजिशन स्टेट वाले स्पेसीज में। मतलब जो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम देखें, कंपेयर करें सेकेंडरी में, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज कंपैरेटिवली लो एज कंपेयर टू RCH2 प्लस, एंड टर्सरी में और भी कुछ कम हो जाता है। इसका मतलब है कि एनर्जी जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो टोटल का टोटल जो खेल है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का है, जिसको हम लोग अभी आने वाले क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। राइट, सो ये हमारा कार्बोकेटाइन को हम लोग देखने वाले हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन की समझ को। सो वी हैव, सपोज कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सपोज CH3 CH2 CH2, और ये हमारा हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड, नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड। ओके, हैलाइड में क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है। जब इसका रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ करेंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए कि चूंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा CH3 CH2, और होना कहाँ क्या चाहिए कि X को रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन X को ना रिप्लेस करके ये बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्यों होता है इसी चीज को हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल। ओके, आइसोप्रोपाइल प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली अगर हम CH3 C single bond CH3 again H, now CH2 C here, this is again primary हैलाइड है यहाँ पे। ओके, जब प्राइमरी हैलाइड का रिएक्शन अगर हम न्यूक्लियोफाइल से करते हैं, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक Z, सो रिप्लेस ये हेलोजन होना चाहिए, बट यहाँ पे ये हेलोजन रिप्लेस होके न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। रिप्लेस कौन सा होगा, दिस हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। राइट, सो वी हैव CH3 C CH3, so we have here X and CH3। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पे हेलोजन है वहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है, और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। राइट, सो हमारे पास ये हमारा टर्ट ब्यूटाइल बन जाएगा। आगे चलते हैं, एक और ले लेते हैं। सो CH3 C CH3, सो X, ये X है, इसके साथ CH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है X। ठीक है, और ये हमारा H है। ठीक है, दिस इज H, और ये है CH एंड CH3। अब यहाँ पे अगेन हम लोग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या रिप्लेस होना चाहिए, ये X रिप्लेस होना चाहिए Z से, बट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि CH3 बगल वाला जो है हाइड्रोजन वो Z से रिप्लेस हो जाता है। ओके, नाउ CH और ये H यहाँ आ जाता है। ठीक है, सो CH3 ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो सभी केस में हम लोग देखते हैं कि Z जो है एक नया पोजीशन पे एकोमोडेट होता है।
इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है सबस्ट्रेट में वो जरूर से जरूर क्या होगा, रीअरेंज हो जाता है। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन है नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप इनटू आइसोप्रोपाइल ग्रुप में, जो कि हमने फर्स्ट देखा, किसमें हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप में, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में हो गया। वेट ए मिनट, ओके राइट, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखें आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये क्या था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप में हो गया। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप में हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कार्बन 2 से, सो हमारा यहाँ से कार्बन 1 और ये कार्बन 2 से रिमूव हो रहा है कार्बन 1 पे, राइट। तो क्या हो रहा है इस स्केलेटन में, जो कार्बन का स्केलेटन है ये चेंज हो रहा है। कभी कभी रीअरेंजमेंट और तगड़ा मतलब विग्रस हो जाता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हम देखेंगे। सो वी हैव CH2X, यहाँ पे CH3, CH3 और CH3 ये प्रोडक्ट है। अब जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे X, ये X क्या होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। बट जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ध्यान से देखेंगे, CH3 यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और Z यहाँ पे आ जाता है, ओके। और ये हमारा CH2CH3 सारा का सारा स्केलेटन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। सो नियोपेंटाइल सबस्ट्रेट था, ये क्या था, पेंटाइल सबस्ट्रेट था, और ये बन गया टर्ट पेंटाइल, ओके सबस्ट्रेट। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं, CH3, देखिए ये सब एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है, हेलोजन ग्रुप चेंज होगा। सो यहाँ पे बहुत कुछ अभी देखने को हमें मिलेगा। सो दिस इज CH3 CH, सो X CH3 अगेन न्यूक्लियोफाइल से हमने इसका अटैक करवाया। सो वी हैव CH3 अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है, कौन सा, Z, ओके। नाउ CH, सो वी हैव CH3 और ये हमारा CH3 हो गया। तो इन सभी रिएक्शन में जो नॉर्मल पोजीशन था हमारा हैलाइड का, वहाँ पे रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, बट हम लोग देखते हैं कि उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है या फिर जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है। सो ये एक अलग तरह का रिएक्शन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और जब रीअरेंजमेंट होता है तो वो क्यों होता है, सो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बोकेटायन बनता है वो कार्बोकेटायन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है प्राइमरी सेकेंडरी से, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकेटायन से। जैसे कि एनर्जी में देखा, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसके लिए, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के लिए, टर्शियरी के लिए सबसे कम होता है। एक और रिएक्शन देखते हैं तो वहाँ से आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज कि एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। सो वी हैव दिस रिएक्शन, ओके, सी हियर। सो रिएक्शन है CH3 CH2 Br, ओके। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। अब इसका रिएक्शन हम लोग दो पाथवे में लेके चलते हैं। सपोज SN2 के पाथवेज में, और बेस हम लोग लिखते हैं C2H5O-, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या SN2 रिएक्शन होगा, तो प्रोबेबली जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो हमारा ये बनना चाहिए CH3, जैसा कि हम लोग गेस कर सकते हैं, ओके। CH3 CH2, अब ये रिप्लेस हो जाएगा O C2H5, ठीक है, ये बनना चाहिए, और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है।
और साथ में अगर हम SN1 पाथवेज की बात करें, SN1 पाथवेज की बात करें, अगेन C2H5OH, so we have CH3C, CH3, that is O, C2H5, CH3 एंड CH2, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। साथ में अल्कीन भी बन सकता है। अल्कीन, जब एल्कीन का बात हम करेंगे आगे वाले चैप्टर में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे एल्कीन कैसे बनेगा। सो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट, और ये सभी रीअरेंजमेंट जो है बेसिकली स्टेबिलिटी को लेके होता है। सो देखिए ध्यान से, अगर हम लोग रीअरेंजमेंट के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, सो वी हैव सपोज CH3, CH2, CH2 और X है, प्रोपाइल हैलाइड है। तो अगर ये हैलाइड SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से ये बॉन्ड अगर किसी तरह क्या होता है, हेटेरोलिसिस होता है, तो हमारे पास CH3, CH, ओके, यहाँ पे एक H ले लेते हैं, ठीक है, और CH2 बनता है विथ प्लस साइन, ओके, पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन गया, और हैलाइड आयन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, ओके, टोटल का टोटल हाइड्रोलिसिस होगा। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्मेशन होगा दिस प्राइमरी कार्बोकेटायन का, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। साथ में इसके पास कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, इसके साथ sp3 और s बॉन्डिंग ऑर्बिटल का हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा कि ये सारा का सारा अपना इलेक्ट्रॉन लेके पूरा का पूरा इस कार्बोकेटाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज रीअरेंजमेंट होगा। ऐसा करने से क्या होता है कि CH3, CH, CH3, और यहाँ पे चूंकि ये हाइड्रोजन इस पे आ गया, सो वी कैन राइट CH3, और ये हमारा कार्बोकेटाइन चार्ज जो है इस पे आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारा 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था। अब जब रीअरेंजमेंट होता है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। अब जो हैलाइड आयन है, या जो हैलाइड तो निकल गया, अब जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल जो है इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, और ये हमारा CH3C और ये हमारा Z, ओके, प्लस CH3 का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ और हाइड्रोजन शिफ्ट किया, क्या किया, हाइड्रोजन शिफ्ट। सो इस तरह के रीअरेंजमेंट को हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट जब भी होगा, देयर इज स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे चलते, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ वो रीअरेंज होके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमें पता चलेगा जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो हाइड्राइड शिफ्ट से या फिर किसी और तरीके से। चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा C है, तो दिस इज CH3, ओके, ये हमारा हो गया CH3, ये है हमारा CH2, ये X, और ये है हमारा H, हाइड्राइड। सो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर हम देखें कि अगर ये हेटेरोलिसिस होगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH3, CH3, यहाँ पे H, और ये CH2 प्लस, ओके, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए अपने बॉन्ड पेयर के साथ, किस पे, कार्बोकेटाइन पे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कार्बन पे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा CH3C, CH3, और ये तो हो जाएगा CH3, और अगेन इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो कार्बन है
ये 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप से क्या है जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और इस कार्बन पे जो चार्ज है, ये चार्ज अब डिस्पर्स होगा 3 अलग अलग मिथाइल ग्रुप पे, मतलब डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो रिएक्शन मिक्सचर में जैसे ही ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, इमीडिएटली हाइड्राइड शिफ्ट करके ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा रीअरेंजमेंट के द्वारा। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जितना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक्सरसाइज की बुक करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मॉरिसन बॉयड के बुक को, और फ्रांसिस एकैरी के बुक में जो प्रॉब्लम है और सोलोमन के बुक में जो प्रॉब्लम है, उन सभी को देखेंगे। सो ये कंपाउंड अगेन सेकेंड डिग्री का है। अब सेकेंड डिग्री में अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये हाइड्राइड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर। सो वी हैव CH3, C, CH3, अगेन CH, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और दिस वन इज CH3। सो अगेन ये कार्बोकेटाइन बन, नाउ दिस इज अगेन टर्सरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल कम हो जाता है, या फिर कोई नया सा आ गया, तो वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सो CH3, ओके, CH3, CH3, नाउ CH2 प्लस। अब यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के बगल में जो कार्बन है, दिस वन, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या होगा, अगर ये बना तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये क्या बना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगेन ये रीअरेंजमेंट होगा, और इस केस में जब हाइड्रोजन यहाँ पे था, तो हाइड्राइड का पूरा शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो है नहीं है, तो ये पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट कर जाएगा बगल वाले कार्बोकेटाइन के कार्बन पे। सो वी हैव CH3, C, CH3, और ये हमारा CH3, और दिस इज CH2, CH3 ये होगा, और ये CH2 होगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल मिथाइल ग्रुप ही शिफ्ट हो गया। तो डायरेक्ट ये 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ज़्यादा स्टेबल, और इसे हम कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। तो कार्बोकेटाइन जब भी ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्मेशन होता है, और अगर चांसेज है कि वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो, आइदर हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, तो वो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट के द्वारा क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज होगा। सो वी कैन से दैट or in all these cases, rearrangement take place in such a way that a less stable carbocation is converted into a more stable one, that is primary into secondary carbocation, a primary into a tertiary, or a secondary into a tertiary. And this rearrangement take place via hydride shift either, और via methyl shift, इसे 1-2 shift भी कहते हैं। क्लियर। सो माइग्रेट करेगा ग्रुप, तो ट्रांजिशन स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर आएगा, इस चीज को देख लेते हैं। सो वी हैव कार्बन, इस पे हमारा प्लस चार्ज है, राइट, ये इस तरह से रहेगा। ये हमारा ये बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ओके। सो जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कार्बन कार्बन, इस ये जो हाइड्रोजन था, ये दोनों कार्बन से पार्शियली बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अगेन H, और इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लस चार्ज, मतलब अभी जो कार्ब चार्ज है प्लस चार्ज दोनों पे है, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद टोटल जो चार्ज है इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड अ हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया, सो वी कैन राइट अ हाइड्राइड शिफ्ट, ओके। ये चीज समझ में आ गया। अगर हाइड्रोजन नहीं है और कोई अल्काइल ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है,
तो और इन जनरल अल्काइल ग्रुप को देख लेते हैं, और सेम कंडीशन अगर बनता है तो अगेन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे CH3 ग्रुप या अल्काइल ग्रुप R ग्रुप दोनों से अटैच हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वहाँ पे दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। और इसके बाद सेम सिनेरियो प्रोसीड होगा, लेकिन हाइड्राइड के जगह यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज कॉल्ड एन अल्काइल शिफ्ट, एन अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक अल्काइल शिफ्ट हो गया। ध्यान देने की बात ये है कि अगर कार्बन ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 है ये 2 है, तो 1 कार्बन से सेकेंड कार्बन पे होता है। तो इस तरह के शिफ्ट को अगल बगल में जो शिफ्ट हुआ डेट इज कॉल्ड 1-2 शिफ्ट। तो यही हमारा है रीअरेंजमेंट व्हेन देयर इज ए formation of carbocation. So a 1-2 shift of a hydrogen or alkyl can form a more stable carbocation, then such a rearrangement take place. Clear? So primary से secondary बनेगा, secondary से tertiary carbocation बनेगा। तो रिएक्शन में हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा। हालांकि रिएक्शन मिक्सचर में सभी मिक्सचर हमारे पास मिलेंगे, हर एक प्रोडक्ट मतलब उसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा मेजर बन रहा है और कौन सा माइनर बन रहा है, और ये डिपेंड करेगा जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अगर 3 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ तो ज़्यादा 3 डिग्री वाला बनेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म इजीली इन ट्रांजिशन स्टेट। सो अ कार्बोकेटाइन, जो एक कार्बोकेटाइन है वो कंबाइन कर सकता है विथ न्यूक्लियोफिलिक कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन किसके साथ हो सकता है, कंबाइन, डायरेक्ट कंबाइन हो सकता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, कंबाइन विथ अ न्यूक्लियोफाइल ओके। या फिर क्या हो सकता है, रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में ये रीअरेंज हो सकता है। सो इन रीअरेंजमेंट, जब रीअरेंजमेंट होगा, एज इन एवरी अदर रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम गेन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, this time at the expense of neighboring carbon atom, one can better accommodate the positive charge। तो ये सारा का सारा कार्बोकेटाइन का क्या है, रीअरेंजमेंट का केस है। कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग करेंगे रीअरेंजमेंट के बेस पे, बट उससे पहले 1-2 और लेक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे SN2 वर्सेस SN1 रिएक्शन, और साथ में देखेंगे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे कंपटीशन होता है और किन किन बातों पे ये सारे फैक्टर, मतलब एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद। कृपया जो भी कंटेंट है उसे पूरा देखें, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।